ईश्वर का मार्गदर्शन एक ऐसी शक्ति है जो हमें हमारी जिंदगी के हर कदम पर सही दिशा दिखाता है। हम जब भी जीवन में उलझन में होते हैं, जब हम रास्ते से भटक जाते हैं, तब दिव्य शक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करती है और हमें सही मार्ग की ओर मार्गदर्शन करती है। यह सिर्फ एक आस्था की बात नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक ऊर्जा और आत्मविश्वास का स्रोत है जो हमें हर मुश्किल में उम्मीद और शक्ति देता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे ईश्वर का मार्गदर्शन हमें न केवल बाहरी दुनिया में सही रास्ता दिखाता है, बल्कि यह हमारे अंदर छिपी दिव्य शक्ति को भी उजागर करता है, जिससे हम अपनी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। इस मार्गदर्शन के बिना हम जीवन के रास्तों में खो सकते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो वह हमें जीवन के हर पहलू में विश्वास, प्रेम और शांति से भर देते हैं। ईश्वर की दिव्य शक्ति केवल बाहरी अनुभवों में ही नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति को भी जागृत करती है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं, तब यह शक्ति हमें संजीवनी मिलती है। दिव्य शक्ति का असली उद्देश्य हमें आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि हम किसी भी समस्या का सामना दृढ़ता से कर सकें। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप सबसे ज्यादा कठिनाई में होते हैं, तो किसी न किसी रूप में ईश्वर की शक्ति आपको सहारा देती है। चाहे वह किसी रिश्तेदार का सहारा हो या किसी अनजाने में हुआ एक अच्छा कार्य, यह सभी ईश्वर के मार्गदर्शन का प्रतीक है। कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर होते हैं जहां हमें यह समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। वह एक मोड़, एक विचार, एक संकेत जो हमें सही दिशा दिखाता है। यही है ईश्वर का मार्गदर्शन। हमें कभी भी अपनी स्थिति से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिव्य शक्ति हमें हमेशा सही दिशा की ओर ले आती है। एक व्यक्ति की कहानी ले, जो अपनी नौकरी खो चुका था और पूरी दुनिया में उसे अंधकार छाया हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन एक दिन उसने अपनी आत्मा में शांति महसूस की और फिर उसने समझा कि यह समय भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करने का है। जब उसने ईश्वर से प्रार्थना की तो उसकी आंखों के सामने एक नया अवसर आ खड़ा हुआ। यही है दिव्य शक्ति का कार्य जो जीवन के रास्तों को रोशन करता है। ईश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए सबसे पहला कदम है प्रार्थना। जब हम अपने दिल से भगवान से बात करते हैं, तो हम उस शक्ति से जुड़ते हैं जो हमें हमारे जीवन के कठिन रास्तों पर साहस और मार्गदर्शन देती है। दूसरा तरीका है ध्यान। ध्यान के दौरान हम अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं और दिव्य शक्ति से जुड़ने का अवसर पाते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो हमें अपने आत्मा से जुड़ने और हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। विश्वास और भरोसा ईश्वर के मार्गदर्शन को सही तरीके से समझने के लिए आवश्यक है। बिना विश्वास के हम इस दिव्य मार्गदर्शन को महसूस नहीं कर सकते। जब हम ईश्वर पर पूरी तरह विश्वास करते हैं, तो वह हमारी राह को हल्का और स्पष्ट बना देते हैं। हम सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं। यह परेशानी अक्सर हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम किसी कठिनाई में होते हैं, तो दिव्य शक्ति हमें हर कदम पर मार्गदर्शन देती है, ताकि हम उन चुनौतियों से बाहर निकल सकें। कभी सोचिए, क्या आप अपने जीवन के सबसे कठिन समय में ईश्वर की शक्ति से बाहर निकलने में सफल हुए हैं? यह शक्ति हमें विश्वास दिलाती है कि हम अपनी समस्याओं से निपट सकते हैं। ईश्वर का मार्गदर्शन हमें दिखाता है कि सभी समस्याएं अस्थायी होती हैं और हमें उनके पार जाने का तरीका सिखाता है। ईश्वर के मार्गदर्शन से हमें जो आत्मविश्वास मिलता है, वह असाधारण है। यह विश्वास हमें न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि हमारे पेशेवर जीवन में भी सफलता पाने की शक्ति देता है। दिव्य शक्ति हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा जीवन ईश्वर के हाथों में है। अगर हम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने मन और आत्मा को ईश्वर की शक्ति से भरपूर करना होगा। ईश्वर का मार्गदर्शन एक ऐसा अनमोल
शक्ति का अनुभव तब होता है जब हम विश्वास और आत्मसमर्पण के साथ ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। ईश्वर हमें अपनी दिव्य शक्ति से भरपूर करे। हमें अपने जीवन के हर कदम पर आपका मार्गदर्शन चाहिए ताकि हम न केवल अपनी समस्याओं को हल कर सके बल्कि इस संसार में प्रेम और शांति का प्रचार भी कर सके। हमें विश्वास दिलाएं कि हम कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं।